नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तानी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है पश्चिम बंगाल को लेकर के। दोस्तों, आपको पता होगा इस बार का जो चुनाव है ये 8 चरणों का चुनाव है और ये 5वां चरण का चुनाव शनिवार को ख़त्म हो गया था। दोस्तों, मैं यदि पार्टी की बात करूँ तो दोनों ही पार्टी बीजेपी हो या टीएमसी के बीच की जो लड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। दोस्तों, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा टक्कर की लड़ाई हो रही है क्योंकि टीएमसी 10 सालों तक पश्चिम बंगाल में राज कर चुकी है और जो बीजेपी है इसकी जो फॉलोवर है वो बहुत ज़्यादा है। तो देखने वाली बात है कि कौन जीतेगा। दोस्तों, आपको इसमें ड्रामा चाहिए तो यहाँ पर भरपूर मात्रा में बहुत ज़्यादा ड्रामा है। मैं सच बता रहा हूँ, आपको यदि ड्रामा देखने का इतना शौक है तो आप पश्चिम बंगाल की न्यूज़ उठाकर देख लीजिए। सच बता रहा हूँ, सारे के सारे पैसे वसूल हो जाएंगे। दोस्तों, मैं यहाँ किसी को सपोर्ट तो नहीं करता हूँ, लेकिन यदि टीएमसी और बीजेपी में किसी को चुनने की बात हो तो मैं प्रेफर करूँगा बीजेपी को। दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा बीजेपी में मोदी जी की सरकार है और मोदी जी की सरकार ने काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च किए हैं। और वहीं मैं बात करूँ टीएमसी को लेकर के तो उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। दोस्तों, मैं अभी तक पहले की बात करूँ तो पश्चिम बंगाल इंडिया का सबसे बड़ा कैपिटल था इकोनॉमी के मामले में, लेकिन आज पश्चिम बंगाल इंडिया का सबसे गरीब राज्य में से एक है, या कहें सबसे गरीब राज्य। दोस्तों, यदि गरीबी की बात करें, भारत की गरीबी की बात करें, 5 लोगों में से 1 लोग पश्चिम बंगाल में ही रहते हैं। दोस्तों, भिखारी सबसे ज़्यादा आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जॉब्स नहीं है। दोस्तों, इसका कारण बीजेपी नहीं है, इसका कारण है टीएमसी। क्यों? जब रतन टाटा नैनो की कार सेल करने गए थे पश्चिम बंगाल तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने से मना कर दिया था वहाँ के लोगों ने, और जिसका सपोर्ट कर रही थी ममता दीदी, जिसके कारण टाटा जी को वहाँ से अपना मैन्युफैक्चरिंग हब निकालना पड़ा। दोस्तों, इससे नुकसान किसका हुआ? इससे नुकसान हुआ आम आदमी को। तो आप खुद देख लीजिए मैं बीजेपी को सपोर्ट क्यों करता हूँ। दोस्तों, बीजेपी परफेक्ट नहीं है, उसकी काफ़ी सारी गलतियाँ भी हैं, जैसे डेमोक्रेसी को क्रैश करना। दोस्तों, अगर भारत की सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी को हिट किया है वो है मोदी जी ने ही किया है, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है उससे ज़्यादा अच्छा कोई भी पार्टी नहीं कर सकती है, ये बात को मैं समझ सकता हूँ। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।